हेलो प्यारे साथियों, मैं आप सभी की फिजिक्स एजुकेटर फिरदौस जहां मैं आप सभी के सपोर्टिव चैनल फिरदौस ट्यूशन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल से हमारा भौतिक विज्ञान का सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो चुका है और आज हम उसी चैप्टर का एक दूसरा टॉपिक आप सभी के सामने लेकर के उपस्थित हो गए हैं, जिसका नाम है वैद्युत विभवांतर। प्यारे साथियों, ये एक ऐसा टॉपिक होता है जो अक्सर हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो मैं आप सभी से यही कहूँगी कि वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर इन दोनों टॉपिकों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो आइए हम आपको वैद्युत विभवांतर को अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज करिएगा कि मैंने यहाँ पर कोई बिंदु आवेश माना है। सपोज करिएगा कि मैंने यहाँ पर कोई बिंदु आवेश माना है और इस बिंदु आवेश के चारों ओर हमारा इसका एक वैद्युत क्षेत्र होता है। जैसे पिछले टॉपिक में मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है कि जो हमारा बिंदु आवेश होता है उसके चारों ओर हमारा एक क्षेत्र होता है जिसको हम वैद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार से अगर इस अर्थ के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर हमारी कोई भी वस्तु होती है तो उस वस्तु के चारों ओर उसके द्वारा बनाया गया एक क्षेत्र होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो मैंने ये बिंदु आवेश माना है तो इस बिंदु आवेश के चारों ओर हमारा एक क्षेत्र है जिसको हम वैद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो इसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर माना यहाँ पर कोई बिंदु B है और इस बिंदु B पर मैंने किसी धन परीक्षण आवेश को रखा है। सपोज करिएगा कि मैंने यहाँ पर कोई बिंदु आवेश माना है और इस बिंदु आवेश के चारों ओर हमारा एक क्षेत्र है जिसको हम वैद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु हमारा B है जिस पर मैंने धन परीक्षण आवेश को मान लिया है। तो जो हमारा ये धन परीक्षण आवेश है, मुझे इस बिंदु B से इस बिंदु A पर लाना है। सपोज करिएगा कि जो यहाँ पर हमारा ये बिंदु B है, इस पर मैंने धन परीक्षण आवेश को रखा है। तो इस धन परीक्षण आवेश को मुझे बिंदु A तक लाना है। तो प्यारे साथियों, बिंदु A तक लाने के लिए कहीं ना कहीं हमको कुछ कार्य करना होगा। तो इस बिंदु B से इस बिंदु A तक इस धन परीक्षण आवेश को लाने के लिए हमें कार्य करना पड़ता है जिसको हम W से प्रदर्शित कर देते हैं। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि जो ये बिंदु आवेश मैंने यहाँ पर माना था तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज था। उसी प्रकार से जो हमारा धन परीक्षण आवेश होता है ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज पर हमारा प्रतिकर्षण बल लगाने की कोशिश करेगा, इस पर प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो जो प्रतिकर्षण बल होता है वो हमारा इसको दूर की ओर भेजेगा, ना कि पास की ओर लाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि जो हमारा यहाँ पर बिंदु आवेश है तो ये इस धन परीक्षण आवेश पर एक बल लगाता है जिसको हम प्रतिकर्षण बल के नाम से जानते हैं। जब ये बल प्रतिकर्षण बल लगेगा तो ये इस बिंदु आवेश के करीब ना आकर के इससे दूर जाएगा, लेकिन मुझे इस बिंदु B से बिंदु A पर इस धन परीक्षण आवेश को लाना है। तो इस वैद्युत बल के विरुद्ध हमें कार्य करना होता है जिसको हम W से प्रदर्शित कर देते हैं। तो जो हमारा वैद्युत विभवांतर होता है प्यारे साथियों, वो हमारा दो बिंदु आवेशों के मध्य का अंतर होता है जिसको हम वैद्युत विभवांतर के नाम से जानते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक वैद्युत बल के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य और धन परीक्षण आवेश के अनुपात को ही वैद्युत विभवांतर कहते हैं। जो हमारा वैद्युत विभवांतर का सूत्र होता है वो होता है V बराबर के W/Q0। प्यारे साथियों, जो हमारा वैद्युत विभवांतर होता है उसका सूत्र होता है V बराबर के W/Q0।
अब इसी सूत्र के माध्यम से मैं इसकी डेफिनेशन को बना कर के तैयार करूँगी। तो आप यहाँ पर एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर जो ये हमारा यहाँ पर क्षेत्र है, इसको हम वैद्युत क्षेत्र के नाम से जानेंगे, जिसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक वैद्युत बल के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य और धन परीक्षण आवेश के अनुपात को ही वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो चलो अब ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है उसको मैं यहाँ पर आपको लिख करके बता देती हूँ, जिससे आपको नोट्स बनाने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक वैद्युत बल के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य और धन परीक्षण आवेश के अनुपात को ही वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसको हम V से प्रदर्शित करते हैं। तो अब हम बात करते हैं वैद्युत विभवांतर के मात्रक की, कि जो हमारा वैद्युत विभवांतर टॉपिक है इसका मात्रक क्या है। तो प्यारे साथियों, जो वैद्युत विभवांतर का मात्रक होता है वो होता है जूल प्रति कूलम। आप यहाँ पर देखिएगा कि जो हमारा कार्य है, कार्य का मात्रक होता है जूल, और जो हमारा आवेश है इसका मात्रक होता है हमारा कूलम। एक और इसको हम वोल्ट के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा वैद्युत विभवांतर का मात्रक होता है वो होता है जूल प्रति कूलम, इसको हम वोल्ट के नाम से भी जानते हैं। अब बात आती है कि जो हमारा वैद्युत विभवांतर होता है इसका विमीय सूत्र क्या होता है। तो मैं आपको विमीय सूत्र भी निकाल करके बता देती हूँ। ध्यान से देखिएगा कि जो हमारा विमीय सूत्र होता है, आप यहाँ पर देखिएगा कि जो हमारा कार्य है, कार्य की विमा जो होती है वो होती है m(L)2 T⁻⁻2, और जो हमारा आवेश है, आवेश की विमा होती है AT। जब हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो फाइनली जो हमें रिज़ल्ट मिलता है
वो ये मिलता है -3 a की पावर -1। आप यहाँ पर समझ लीजिएगा कि जो हमारा m है और l की पावर 2 है। अब यहाँ पर t की पावर -2 था, लेकिन एक पावर नीचे भी है और वो प्लस में है। जब मैं इसको नीचे से ऊपर लेकर के जाती हूँ तो हमारी जो पावर है वो माइनस में हो जाती है, और माइनस माइनस में जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है, तो -3 हो गई और -1 हो गई। तो जो हमारा डायमेंशनल इसका फॉर्मूला होता है वो ये होता है m l की पावर 2 t की पावर -3 a की पावर -1। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता देती हूँ कि जो हमारा वैद्युत विभवांतर टॉपिक है ये हमारी एक अदिश राशि है। जो ये राशि है ना प्यारे साथियों, वो एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। तो यहाँ तक ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो इसी क्लास को आप दोबारा से देख लीजिएगा और कमेंट में अपनी राय देना ज़रूर।